आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है हमारी? सबको पास आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इस टूर्नामेंट बात सिर्फ एक ही है, एक से एक करो। चलिए आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। लाइक शेयर भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक भी कर दीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए ताकि यहाँ पर दूसरे लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें। चलिए तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या दिया है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखो पहला पॉइंट आपका दिया है माधवी, दिया है मोहन राकेश। कह रहा है माधवी नाटक मोहन राकेश का है। तो याद रखिए ये पॉइंट आपका पहला ही गलत है। क्या है? ये पहला ही आपका गलत है। याद रखिए पहला ही पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि माधवी जो आपका नाटक है ये भीष्म साहनी का है। किसका है? ये भीष्म साहनी का है। याद रखिए भीष्म साहनी का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो माधवी नाटक किसका है? भीष्म साहनी का है, ना कि मोहन राकेश का है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या है? द्रौपदी नाटक के जो आपके कह सकते कौन है? तो आपके सुरेंद्र वर्मा है। ठीक है। मादा कैक्टस के लक्ष्मी नारायण लाल है। रक्षाबंधन के आपके कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी है। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए यहां पर बताइए, दूसरे नंबर का जवाब दीजिए कि यहां पर दिया है कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए तो यहां पर देखो पहला पॉइंट आपका दिया है 8वां सर्ग। देखो 8वां सर्ग जो आपका ये भीष्म साहनी का नहीं है, ये नाटक है। लेकिन किसका है? ये दीपक द्वारा, स्वदेश दीपक द्वारा। किसके द्वारा? स्वदेश दीपक द्वारा ये रचित आपका नाटक है। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर आपका गलत हो गया। ठीक है ना? वहीं पर देख सकते हैं आपका दिया गया कौन? हनुष दिया है। हनुष, ये हनुष जो आपका है ये भीष्म साहनी का है। किसका है? ये भीष्म साहनी का है। ठीक है ना? अच्छा ये जो आपका भीष्म साहनी वाला था ना, 8वां वाला 8वां सर्ग, ये दीपक द्वारा रचित है। और 8वां सर्ग जो है ना, 8वां सर्ग जो आपका है ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा। और यहां पर जो आपका दिया है कौन सा? सी वाला आपका ये सुमेलित है। कोर्ट मार्शल जो आपके हैं वो स्वदेश दीपक का है। मतलब पहला ऑप्शन जो आपका ये सही है। ठीक है, याद रखिए यहां पर जो पहला पॉइंट है वो आपका यहां पर भीष्म साहनी ना होगा, यहां पर होगा सुरेंद्र होगा। याद रखिए यहां पर सुरेंद्र होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पर सुरेंद्र बनेगा। ठीक है, सुरेंद्र आपके हैं, सुरेंद्र आपके बनेंगे, सुरेंद्र कह सकते हैं वर्मा, है ना? और जो आपका ये दिया है ना, ये इसका है और ये इसका उल्टा दिया गया है। ये जो आपका नाटक इनका है और इनका नाटक इनका है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। और बकरी जो आपका है वो जगदीश चंद्र बसु का नहीं, मतलब कह सकते हैं माथुर का नहीं है। ये किसका है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है ये डी वाला। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। क्लियर हो गया? ये मतलब उल्टा पुल्टा आपको दिए गए थे, एक दूसरे के उल्टा सीधा दिए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर दिया है जी जे हरजीत। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं क्योंकि काफी कठिन क्वेश्चन दिख रहे हैं। यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर कि जी जे हरजीत, ये है आपका इनका नाटक। ठीक है ना? इनका नाम नाटक सामाजिक व पौराणिक नाटक से जुड़ा हुआ है। और ये नाटक जो आपका प्रकाशित हुआ था आपके 1980 में। कब? 1980 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना? चलिए यहां पर कह सकते हैं इस नाटक के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा, किसे? कर्नाटक सरकार ने पुरस्कार भी दिया था। याद रखिएगा कह सकते हैं संभवाम युगे युग को कर्नाटक सरकार ने, कह सकते हैं कर्नाटक सरकार ने इसे पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? बताइए इनमें से नाग बोर्ड्स द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो ये है आपका खूबसूरत बहू। याद रखिए नाग बोर्ड्स। देखो नागा जो लोग होते हैं, क्या नागा लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आप देखते हैं धूल वगैरह लगाए रहते हैं। क्या धूल वगैरह लगाए रहते हैं तो बड़े काले होते हैं, लेकिन बहू कैसी होगी? खूबसूरत। तो जो यहाँ पर कह सकते हैं बहुत खराब है वो इसी का क्या है? खूबसूरत भी है। तो यहाँ पर याद रखिए नागा बोर्ड्स द्वारा लिखित नाटक कौन है? खूबसूरत बहू है। ठीक है ना? ये कह सकते हैं हिंदी कथाकार भी आप कह रहे हैं और इसी से इनकी पहचान भी आपकी बन पाई है। ठीक है, जैसे आपका खूबसूरत बहू हो गया, थेकू बाबा लोचन दास हो गया, नर नारी, ये आप कह सकते हैं इनकी रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है इसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे चारु मित्र, ये रामकुमार वर्मा का है। ये पॉइंट आपका सही दिया गया है, मतलब ये पहला जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है।
एक घूंट ये जयशंकर प्रसाद का आप सभी लोग जानते हैं, है ना। टूटे परिवेश ये विष्णु प्रभाकर का है, ये भी आपका यहाँ पर पॉइंट आपका सही हो जाएगा। याद दिया है आषाढ़ का एक दिन, तो भाई आप लोग जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन कह सकते हैं मोहन राकेश का है। किसका है भाई? मोहन राकेश का है, ना कि सुरेंद्र वर्मा का है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश का कह सकते हैं नाटक है, जो कि कह सकते हैं 1959 में, कब? 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1959 में इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? चलिए, कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन कठिन छोड़कर चले भी जा सकते हैं, और अच्छी बात है, उनकी भविष्य की बात है, क्योंकि कठिन जरूरी नहीं है पढ़ना, सरल सरल पढ़िए, क्योंकि भविष्य की बात है। और जो लोग कठिन पढ़ेगा उनका भविष्य आज नहीं, आगे आने के जो चलेगा वो भविष्य उनका बनेगा, और जो आज कठिन समझ लेंगे तो उनका भविष्य तो यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं आनंद रघुनंदन। बिल्कुल सही है। याद रखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक अगर पूछता है, क्या प्रथम मौलिक नाटक पूछता है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। कौन है? ऑप्शन बनेगा ए, आनंद रघुनंदन। ये कह सकते हैं, इनका कह सकते हैं मौलिक है। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा, थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट कर दें। चलो, अब बताइए, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? यहां पर जवाब दीजिए। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन बी बनेगा, राजा विश्वनाथ सिंह का। किसका है? राजा विश्वनाथ सिंह का है। याद रखिए, महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा ये कृत आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया, कह रहा है आपसे कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कैटो का अनुवाद जो किया है वो किस नाम से किया है? इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी, कृतांत। क्या बनेगा? कृतांत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतांत हो जाएगा, जो कि देखो काफी लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। चाहे कठिन भी हो चाहे सरल हो, कम से कम प्रयास तो आपका अच्छा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कठिन से ही सरल होता है। हमने आपको बता दिया है कि जो भाषा होती है वो कठिन से सरल की ओर जाती है। जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कठिन तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आपके लिए क्या है, कुछ चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो जब पढ़ेंगे तो कठिन होती है, जब पढ़ते रहेंगे तो आपको सरल हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, या लक्ष्मी नारायण लाल, या कह सकते हैं आपके सुरेंद्र वर्मा। चलिए 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं, और इन्होंने देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने कैसे नाटक, जैसे विशाख, है ना, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मे जय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ऐसी रचनाओं का कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कह सकते किया है ना। और याद रखिए, राजश्री, अभी हमने आपको क्या बताया, राजश्री जो रचना है ये सर्वप्रथम कह सकते हैं 1915 में कह सकते हैं कि प्रकाशित हुई थी, रचना हुई थी। ठीक है, 1915 में। देखते हैं क्वेश्चन अगर इसी से मिल जाएगा। देखो, कह रहा है इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है आपके किस नाटक में? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा बी, आपके ध्रुव स्वामी में। ठीक है, याद रखिए, ध्रुव स्वामी जो कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक जो है वो आपका कौन सा है? तो अंतिम ऐतिहासिक नाटक आपको याद ही रखना है, आपका ध्रुव स्वामी है। ठीक है, और इसमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को ही स्पर्श किया गया है। ठीक है, जवाब बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए सर्वकालिक नारी समस्या ही प्रस्तुत की गई है, नारी समस्या। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि दिया गया है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मदकरियों की भीख लुटाई, उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस ग्रंथ किया गया है? और ये जो किया गया है आपके स्कंदगुप्त से किया गया। किसमें? स्कंदगुप्त से है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका 11 का सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक से उद्गृत किया गया है, जो कि आपके 1928 में, कब? आपके 1928 में प्रकाशित हुआ था, और कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है। किसके? कुमारगुप्त का। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है।
चलिए, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का जो नाट्य रूप है वो आपका क्या है? करुणालय का जो नाट्य रूप है वो गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है। आप मानते हैं कि पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 80% आपके क्वेश्चन गलत जाएं, है ना? तो आप खुशी मनाइए कि हाँ ठीक है, हमारे गलती जा रहे हैं, है ना? लेकिन दोबारा जब पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत नाट्य है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है? और याद रखिए यहाँ पर जो आपका करुणालय है, क्या है? करुणालय से क्वेश्चन क्या बनता है? कहा जाता है कि हिंदी में मतलब नीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना मानी जाती है करुणालय को ही मानी जाती है, जो कि आपके 1913 में, कब? 1913 में ये नीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना आपकी है 1913 में करुणालय आपकी है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक की रचना किया है, कुल कितने नाटक की रचना किया है, तो याद रखिए आपको जवाब देना है कि इन्होंने कुल 12 नाटक, कितने? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल 12 नाटकों का यहाँ पर कह सकते हैं नाटक की रचना किया है। सज्जन, प्रायश्चित, ठीक है, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग युग, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, जयशंकर और ध्रुव स्वामिनी, इतने नाटक का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है? चलिए, कितने बजे से क्लास चलती है? तो आपकी ये 6:30 बजे से, 6:30 बजे से क्लास चलती है डेली। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा वो आपको कौन सा आएगा? तो सबसे पहले तो सज्जन इनका था, ठीक है? सज्जन 1910 में आया था, फिर प्रायश्चित 1913 में आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो जवाब करेंगे तो वहां पर आपका बनेगा ए, राजश्री। राजश्री की अगर बात करते हैं तो राजश्री, है ना, कौन सी? राजश्री आपकी 1914 में आया था, ये 1914 में था। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो आपके 1928 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? अगर चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त आया था 1931 में नाटक आया था। और अगर बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी का, ध्रुव स्वामिनी आया था 1933 में, 1933 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? 14 नंबर आपसे पूछा गया है, 14 नंबर में। तो देखो यहाँ पर नाटक वही है लेकिन टाइम पीरियड आपको होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखो दिया है विशाख। विशाख जो आपका आया है, विशाख, ये कब आया था? ये आया था 1912 में, सॉरी 1921 में, 1921 में आया था। कौन? विशाख। अजातशत्रु अभी हमने बताया, अजातशत्रु ये 22 में आया था, है ना? 21 के बाद 22। कामना जो आपका नाटक है इन्हीं का, है ना, कामना, ये आया था 27 में। और स्कंदगुप्त नाटक जो आपका आया था ये 28 में आया था। जब बार बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको रटने लगेंगे अभी, ठीक है? तो इस प्रकार से हो जाएगा 21, 22, 27 और आपका 28, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जन्मे में जय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? चलिए, जन्म में जय का नाग यज्ञ के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए। अभी हमने आपको बताया जन्मे जय के आपके कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में गीत नाट्य, क्या है? हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार बताइए। तो देखिए ये जितने भी आपके रचना है और रचनाकार है कैसे हैं, ये आपके गीत नाट्य परंपरा के हैं। तो देखो यहाँ पर करुणालय किसकी है? करुणालय किसकी है? तो यहाँ पर देखो यही पहला ही पॉइंट आपको पता चल गया, ए नंबर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। देखो हमने बताया था कि आपकी ये 1913 में आपकी आई थी, 1913 में, तो पहला पॉइंट आपका सही हुआ ना? तो अब आपको लगा कि हाँ हमने 5 मिनट समय दिया सर के साथ, अब क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है कि जब समय दोगे तो आपको 100% सही आएंगे। यहाँ पर दिया हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? अधन्य है, प्रभात है, करुणालय है या पंचवटी प्रसंग है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखो अब आप लोगों ने सही जवाब दे रहे हो, जब पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, जब पढ़ोगे तभी तो सरल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य आपका है, गीत नाट्य आपका कौन सा है? 18 नंबर में। तो इसको भी लॉक कर दीजिए जल्दी से, इसको भी लॉक करिए जल्दी से। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, करुणालय हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? यहाँ पर जवाब दीजिए 20 नंबर में, सभी लोग को पता होगा। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, ध्रुव स्वामिनी किसका है? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। तो बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद का। अभी आपने पढ़ लिया और आपने बताया भी था कि जयशंकर प्रसाद ने कितने 12 नाटकों का कह सकते हैं रचना की है, कुल 12 नाटक। अगर पूछे कभी तो 12 आपको जवाब देना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ये किस नाटक की पंक्ति है?
तो देखो यहाँ पर कुमार शब्द आपको दिया है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका जाएगा वो आपके ध्रुव स्वामिनी में क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो नाटक है कौन, ध्रुव स्वामिनी, कब, तो आपके 1933 में, अभी आपने आपको बताया था ना 1933 में ये आपका रचित किया गया था ध्रुव स्वामिनी, है ना। और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि कुमार, कौन कहता है, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा है, ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त से कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है। ये जो आपका है ये किस नाटक का है, तो यही है आपके ध्रुव स्वामिनी का। क्या है, तो आपके ध्रुव स्वामिनी का ही ये नाटक आपका, इसका प्रथम अंक है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी का जो नाटक का प्रथम अंक है यहीं से आपका ये स्टार्ट ही होता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। क्या नाम दिया है, अलका। ठीक है, अलका पूछा गया है और ये किसका है, तो ये चंद्रगुप्त की है। याद रखिए इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका डी नंबर कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, तो आपकी कह सकते हैं आपके चंद्रगुप्त की है। क्या, चंद्रगुप्त है, जो कि कह सकते हैं बंगला साहित्य, कौन सी, बंगला साहित्य के नाटककार आपके थे। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है समुद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन सी है। समुद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो आपकी कौन है, तो इसकी नायिका है आपकी कार्नेलिया। क्या है भाई, इस नाटक की जो मेन नायिका है वो आपकी कौन है, तो कार्नेलिया है। कौन, कार्नेलिया आपका जवाब इसमें बनेगा। देखो मालविका और अलका, सुहासिनी और आपकी कार्नेलिया, ये इसमें से मुख्य रूप से कह सकते हैं शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक आपका नहीं है। यहाँ पर बताइए कौन सा नहीं है। अजातशत्रु आप जानते हैं, और कौन सा है, स्कंदगुप्त है क्या, कौन सा हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अच्छा, ध्रुव स्वामिनी है क्या, नहीं है। अच्छा, तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा, किसका बन जाएगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। अच्छा बताइए है किसका, जयशंकर प्रसाद का अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तितली किसका है, तितली किसका है, बताइए भाई तितली किसका है, इन्हीं का है। याद रखिए तितली भी इन्हीं का है। क्या है, तितली भी जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये है क्या, ये है आपका उपन्यास। क्या है, ये उपन्यास है, याद रखिएगा उपन्यास है। आपने देखो गलती कर रहे थे, मतलब आपने सही किया कि तितली है, लेकिन तितली है क्या, जयशंकर प्रसाद का ही है, लेकिन है क्या, ये है आपका उपन्यास है। देखो जयशंकर प्रसाद का ही है लेकिन कुछ और है, सरजीत कह रहे हैं कुछ और है, समझ गए ना क्या है, तो उपन्यास है इनका, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, यहाँ पर बताइए। तो भाई जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा आपका यहाँ 26 नंबर में, देखो अभी आपने पढ़ा स्कंदगुप्त इन्हीं का है, चंद्रगुप्त भी इन्हीं का है, ध्रुव स्वामिनी भी इनका है, लेकिन यहाँ पर दिया गया कौन, करबला, ये करबला इनका नहीं है। तो भाई करबला है किसका, करबला है किसका, तो याद रखिए ये 1924 में प्रेमचंद के द्वारा, किसके, प्रेमचंद के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा ये आपका रचित किया गया था नाटक। ठीक है, और प्रेमचंद ने केवल 3 नाटक की रचना किया है। ये भी पॉइंट याद रखना कि जो आपके प्रेमचंद है इन्होंने मात्र 3 नाटक की रचना किया है। एक है संग्राम, इनका एक है कौन, संग्राम है, संग्राम किसका है, प्रेमचंद का है, 1923 में आया था। दूसरा आपका करबला है, करबला है, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। तो ये 3 है आपकी किसके, प्रेमचंद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। चलिए प्रसाद का नहीं है, यहाँ पर आप जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर दिया है जन्मे जय का नागयज्ञ, क्या है इनका, क्या ये इन्हीं का है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जन्मे जय का इन्हीं का है। ठीक है, अगला है स्कंदगुप्त इन्हीं का है, अगला है ध्रुव स्वामिनी इन्हीं का है, लेकिन यहाँ पर दिया गया क्या, सिंदूर की होली। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिंदूर की होली ये है किसका, तो याद रखिए प्रसाद का नहीं है, ये है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका है, ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, जो कि देखा जाए कह सकते हैं कि इस नाटक में 2 पात्र हैं, एक है मनोरमा और एक है चंद्रकांता। कौन, तो आपकी याद रखिए सिंदूर की होली में 2 पात्र आपको मिलेंगे। कौन, तो एक है आपकी मनोरमा और दूसरी आपकी है चंद्रकांता, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है, एक दूसरे के क्या है, विरोधी आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायद इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए।
कह रहा है कल्पांतर, कल्पांतर क्या है? चलिए कल्पांतर क्या है, यहां पर जवाब दीजिए 28 नंबर में। तो कल्पांतर क्या है? गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गीत नाट्य है, जो कि कह सकते हैं इसके जो आपके आपके नाटककार हैं वो गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा गिरिजा कुमार कुमार माथुर है। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है इसके नायक कौन है? चलिए मुद्रा राक्षस नाटक का जो नायक है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब क्या बनेगा? सिद्धार्थक होंगे या समिद्धार्थक होंगे, चाणक्य होंगे या चंद्रगुप्त होगा? तो चलिए कम से कम आपने सही कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन आपको सही किया है चाणक्य, बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मुद्रा राक्षस है जो कि संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, ये भी पॉइंट याद रखना कि मुद्रा राक्षस जो आपका है ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कौन? इसके रचयिता आपको पता होगा, रचयिता आपके जो आपके हैं कौन है? तो आपके कह सकते हैं कि आपके विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त हैं, आप सभी को पता होगा विशाख दत्त हैं। ठीक है, लेकिन नायक कौन है? नायक इसके कौन है? तो आपके चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय आपके कह सकते हैं इस नाटक को भारतेंदु को ही जाता है। मतलब कह सकते हैं इस संस्कृत के नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट किया था 1878 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी रचना हुई थी कब? तो चौथी शताब्दी में हुई थी, चौथी शताब्दी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब बनेगा सी, ये है शंकर शेष का है। किसका है? एक और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जो आपका दिया है ये आपके 1977 में कह सकते हैं किसकी है? शंकर शेष की नाट्य कृति है। ठीक है, इनके और भी नाटक हैं जैसे रक्तबीज, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे, ये कह सकते हैं किसके हैं? तो आपके शंकर शेष के हैं। कौन कौन? और सभी क्वेश्चन बनते हैं इनके, बाढ़ का पानी, खजुराहो का शिल्पी, है ना, रक्त बीज और आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे, ये सभी किसके हैं? शंकर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर सर्वेश गौतम कर रहे हैं सर गलत बहुत हो रहे हैं। तो भाई गलत तो होंगे, ये सिंपल सी बात है, गलत तो होंगे ही कि जो क्योंकि जब पढ़े नहीं हैं तो गलती तो होना ये स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तुक्का मारो और सही हो जाए। तुक्का मार के खुशी होना अच्छी बात नहीं होती है ना? तुक्का मार के खुशी होना अच्छी बात नहीं होती है। आप जब वास्तविकता दिल से अगर आप सही करेंगे तो आपके अंदर एक लगता है कि हाँ हमने पढ़ा था, सही हुआ है ना? तो पहली बार गलती हो रही है, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? तो चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भारतेंदु के नाटक तो आपको पता है 2 वर्गों में है नाटक। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 प्रकार के नाटक होते हैं, 2 वर्गों में किया गया है। एक है आपका मौलिक नाटक, कैसे? ये मौलिक नाटक आपके, और एक आपके अनुदित नाटक, कैसे? अनुदित नाटक आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है कौन? तो देखो भारत दुर्दशा आप लोग जानते हो, ठीक है, प्रेम जोगनी ये भी जानते हो, चंद्रावली ये भी जानते हो, लेकिन राजश्री, राजश्री कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे थे क्या, तो शायद आप पढ़ रहे थे आपके प्रसाद, है ना? तो प्रसाद वाले हमने आपको पढ़ाया था राजश्री। ठीक है, तो उनका है। ठीक है, तो इस कारण से डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? कौन सा इनमें से भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है जिसका मतलब अनुवाद किया गया है? क्या अनुवाद किया गया हो? तो देखो मौलिक नाटक इनके कौन है, थोड़ा समझ लीजिए। मौलिक नाटक इनके कौन से हैं? तो आपके जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी कैसे मौलिक नाटक हैं। ठीक है, चंद्रावली, ठीक है, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये कैसे हैं आपके अब मौलिक हैं। लेकिन अनुदित नाटक कौन है? तो आपके अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विद्यन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये इनमें आते हैं। तो आप बताइए कौन सा बन जाएगा? तो देखो 34 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई? तो ऑप्शन आ गया डी, आपका विद्या सुंदर। ये कैसा है? ये अनुदित नाटक है। ठीक है, अनुदित नाटक आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार आपके कौन है?
तो ये प्रश्न हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको